नमस्कार। आज हम वर्गमूल की अवधारणा पर एक वीडियो बना रहे हैं। वर्गमूल को करने में काफ़ी बच्चों ने गलतियां की फील्ड में, जिसको लेके उनकी सहायता के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले वर्गमूल होता क्या है? तो आपने वर्ग तो सुना होगा, जैसे 9 का वर्ग बराबर 81। क्यों होता है? क्योंकि 9 का 9 में गुणा करने पर कितना आता है? 81। कितने बार गुणा करने में? 2 बार, इसलिए 9 की घात 2 क्या होता है? 81। इसको हम उल्टा क्या कह सकते हैं कि 81 का वर्गमूल क्या है? 9। मतलब 9 वो संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने में 81 आता है, इसलिए 81 का वर्गमूल क्या है? 9। अब वर्गमूल निकालते कैसे हैं? और ऐसी विधि जो सभी संख्याओं के लिए उपयोगी है, आसान है। तो इसमें देखिए हम तीन संख्याएं यहां पे लिखी हुई हैं, 121, 2025 और 16641। तो हम प्रक्रिया को समझेंगे। हमने तीन संख्या क्यों ली है? क्योंकि कई तरह की संख्याएं हो सकती हैं, और अगर एक तरह की संख्या का हम सिखाते हैं तो हो सकता है कि बच्चे ना समझें। तो इसको लेकर हमने तीन संख्या चुनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो इस तरह से हमको पहले क्या करना है? लिखना है। लिखने के बाद दूसरा जो स्टेप है, हमको संख्याओं के क्या बनाने हैं? जोड़े। तो जोड़े हम बनाएंगे कहां से? आप इकाई की तरफ से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाना शुरू करोगे। लास्ट में अगर दो संख्याएं हैं तो उनका जोड़ा बन जाएगा। यदि एक बचती है तो वो अकेला बचेगा। तो जैसे यहां पर 121 है, तो इकाई तरफ से मैंने जोड़ा बनाया, तो एक जोड़ा ये बना और ये संख्या कैसी बच गई? अकेले। इसमें देखिए एक जोड़ा ये बना और इसमें दो संख्याएं हैं, इसलिए कितने जोड़े हो गए? दो जोड़े हो गए। इसमें देखिए तो इसमें पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और ये कैसी संख्या बच गई? अकेले। तो लास्ट का जो जोड़ा बनेगा, हमारा मतलब पहले उससे है। तो अब आप यहां पर देखिए, यहां पर 1 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग या तो 1 है या 1 से कम है? तो वो संख्या कौन सी है? 1। तो 1 एकम 1। देखिए ध्यान से, 1 एकम 1। यहां पर देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग या तो 20 है या तो 20 से कम है? तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो 25 ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम यहां पर क्या चुनेंगे? 4। तो 4 चौके 16। ठीक है, ये देखिए 4 चौके 16, मतलब जो यहां लिखा वही यहां लिखा, मतलब वर्ग किया हुआ है। यहां पर देखिए, यहां पर अकेली संख्या है, लास्ट वाला जोड़ा। हमने कहा है कि जोड़े पे काम करना है। तो यहां पर भी क्या होगा? 1 एकम 1। ठीक है, अब हम तीनों जगह क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 1 में से 1 गया 0, यहां 20 में से 16 गया 4, और यहां 1 में से 1 गया 0। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? जो यहां पर नंबर लिखा है उसको इस नंबर में क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। तो हमने 1 में 1 जोड़ दिया, तो यहां कितना आ गया? 2। यहां पर हमने 4 में 4 जोड़ दिया, तो यहां पर क्या आ गया? 8। यहां पर हमने 1 में 1 जोड़ दिया, तो यहां क्या आ गया? 2। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब हमको संख्या क्या करनी है? उतारनी है। उतारेंगे तो किसमें? जोड़े में। तो यहां पर हमने जोड़े में संख्या क्या कर दी? उतार दी। ये देखिए पूरा जोड़ा था 21, यहां पर जोड़ा कितना है? 25। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? 25। यहां पर जोड़ा क्या था? 66, तो यहां हमने लिख दिया 66। अब ध्यान दीजिए, अगला स्टेप थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर अगर हम 1 लिखते हैं तो यहां पर 1 लिखना पड़ेगा, और इस 1 का गुणा 21 में करके नीचे 21 आएगा। यह हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर हम यहां पर 2 लिखते तो ये 22 हो जाता, यहां पर 2 लिखते तो 2 का जब 22 से गुणा होता तो वो 44 हो जाता, ज्यादा हो जाता। इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है? 1। यानी ऐसी संख्या लिखनी है यहां पर जिससे बनने वाली संख्या का उससे गुणा करने पर यहां उससे ज्यादा ना हो
या तो बराबर हो या तो कम हो। तो इस तरह से यहां पर हमने 1 लिखा तो 21 एकम 21 और 21 में से 21 गया तो 0 0। अब देखिए यहां पर आगे उतारने के लिए कोई भी संख्या नहीं बची है, इसीलिए 121 का वर्गमूल क्या हो गया 11। आप चेक कर सकते हो 11 गुणे 11 बराबर किसके होता है 121 के। अब हम दूसरी संख्या पर आते हैं। मान लीजिए आप यहां पर 0 लिख दें और यहां भी 0, तो यहां तो 0 आ जाएगा, वो नहीं। अगर आप 1 लिखते हैं तो 81 एकम 81 अभी कम है, 2 लिखेंगे तो 82 दूनी, यहां 83 होगा तो 83 तिया, यहां 84 होगा तो 84 चौके। लेकिन यहां पर हम 85 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 5 में 5 गुणा करने पर क्या आता है 25। अब देखिए 5 का गुणा किया 85 से तो 25 हाथ से 2 5 अट्ठे 40 2 42, ये देखिए वही संख्या आ गई। इसका मतलब 2025 का वर्गमूल क्या हुआ 45। क्यों हुआ, क्योंकि अब इसके आगे उतारने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं है। अब इस संख्या को देखिए, यहां पर हमने 66 उतार लिया था। अब अगर हम यहां 1 लिखते हैं तो 21 एकम 21 काफी कम है, हम 2 लिखेंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। अगर हम 3 लिखें तो 23 तिया कितना हो जाएगा 69, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पे 2 लिखेंगे। यहां पर हमने 2 लिख दिया, तो ये देखिए यहां भी 2 लिख दिया, 22 दूनी कितना हो गया 44। अब 66 में से 44 गया तो कितना बचा 22, और अब हमने तीसरा जोड़ा उतार लिया, वो कितना है 41। अब ध्यान दीजिए यहां पर जिस तरह हमने 1 में 1 जोड़ा था, इसी तरह यहां पे 2 उतारा था, तो 22 में क्या जुड़ जाएगा 2, तो यहां क्या आ जाएगा 24। अब हम यहां कौन सी संख्या लिखें जिससे यहां पर 2241 से या तो कम हो या तो बराबर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 1 लिखते हैं तो ये 241 होगा, 2 लिखेंगे तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर चाहिए हमको 1, तो आप ऐसी संख्याओं को सोचिए जिनका वर्ग करने में कितना आता है 1। तो 1 का वर्ग 1 आता है और 9 का वर्ग कितना आता है 81, तो या तो यहां पर 1 होगा या तो यहां पर 9 होगा। तो 1 करने में तो काफी संख्या कम हो रही है, इसलिए हम यहां क्या लिख के देखते हैं 9, तो यहां भी कितना लिखना पड़ेगा 9। अब 9 का गुणा करिए 249, तो 9 नाम 81 की 1 हासलाई 8, 9 चौको 36 और 8 44 की 4 हासलाई 4, 9 दूनी 18 और 4 22। देखिए हमको वही संख्या प्राप्त होती है और अब आगे उतारने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो इस तरह से जो 16641 का वर्गमूल है वो क्या जाएगा 129। ये जब हम इस विधि से करते हैं सवाल को हल, तो अनुमानीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने यहां पर 1 के बाद 2 3 4 ट्राई क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, जबकि यहां पर इकाई में क्या है 1, इसलिए मैंने पहले 1 को ट्राई किया था, वो काफी कम था, और इसके बाद सीधे मैंने किसको ट्राई किया 9। और अब यहां पर आगे कोई भी संख्या उतारने के लिए शेष नहीं है, नीचे 0 बचा है, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 129। बच्चे गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं, बट वो विधि थोड़ी बड़ी होती है, और दूसरा उनको शुरू में ये भी सोचना पड़ता है कि कौन सा विभाज्यता नियम लागू होगा, इसलिए इस विधि से करने में बहुत आसानी होती है। तो आप इस विधि से अपने बच्चों को सिखाइए वर्गमूल निकालना। हमारे बहुत सारे बच्चों को ये विधि नहीं आती है, उनको ये वीडियो दिखाइए, आप अपना खुद का वीडियो बनाइए, और इससे कोई बेहतर विधि है तो डाइट कटनी को जरूर भेजिए। थैंक यू डाइट कटनी।